जय सकट मैया की। मेरी प्यारी बहनों, अब आप सभी के सामने मैं दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। पूर्व काल की ये कथा है। किसी गांव में एक वृद्धा स्त्री रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बहुत बड़ी थी लड़के से, इसलिए लड़की की शादी वृद्धा स्त्री किसी तरीके से ढूंढ करके उसी को शादी करना पड़ा, इसलिए उसके पिता नहीं थे। तो शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल चली गई। कुछ ही दिन बाद माँ का देहांत हो गया। भाई जो था, छोटा था, वो अपने साथ अपने ससुराल ले गई। ससुराल ले जाने के बाद उसकी देखभाल करने लगी। भाई जो था वो अपनी बहन को इतना प्यार करता था कि उसको किसी भी हालत में वो भूखा प्यासा नहीं देखना चाहता था। तो उस समय जो है कि उसके ससुराल में सभी स्त्रियां ये गणेश चौथ का व्रत थी। तो उसके भी पुत्र था, इसलिए उसकी सास ने कहा कि बहू तुम्हें भी व्रत रहना है। तो वो लड़का जो है सोचा कि मेरी बहन भूखी प्यासी है दिन भर से। तो वो उसकी बहन बोली, छोटा भाई था, बोली कि भैया जाओ देखो चंद्रमा निकली हैं। तो वो एक बार गया, 2 बार गया, तीसरी बार गया, उसको रहा नहीं गया। गांव के सब बच्चे थे, इकट्ठा हुए थे, कहें देखो मेरी बहन बहुत भूखी प्यासी है, चलो कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि पूजा कर लें और वो सब खाना खा लें। अब सब बच्चे उसके साथ के थे। वो उसकी क्या सूझा कि पेड़ पे चढ़ करके चलनी में एक जो है कि लुक्कारी जला करके उसी चलनी के पास दिखा दिया और बोला कि जाओ मेरी बहन से कह दो कि चंद्रमा निकल आई हैं, दीदी पूजा कर लो। अब बच्चे दौड़ करके अंदर गए बोले कि दीदी चलिए चलिए चांद निकल आया है, चंद्रमा निकल आई हैं, अब देख लीजिए, आप पूजा करिए और रख दीजिए और जल्दी से अपना जो है कि व्रत का जो सामान बनाई है उसको खा लो। अब वो लड़की जो है आई बाहर, देखी, देख करके जब अंदर गई तो वो पूजा करने लगी। पूजा करते समय जो है कि वहाँ पे वो अर्घ दिया जाता है, तिल और फूल ले करके बच्चे का नाम लिया जाता है। वही वो एक बार फेरा घूमी है, जैसे बोली, और अर्घ तुहार आई बात हमार, 4 दियना 4 बाती, आज चौथ की राती, बिछड़ा छूटे बिछड़ा मिले। और वही बच्चे का नाम ले करके उनकी माँ अर्घ दे रही हैं, अर्घ तुहार अही बात हमार। चंद्रमा को ऐसे ऐसे 4 बार वो अर्घ दी। जैसे ही चौथा अर्घ पूरा हुआ उसका पति गिरा और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। अब लड़की देख करके लगी रोने की, अरे ये क्या हो गया, अर्घ दिला रहे थे। अब रोना धोना सुन करके उसका भाई दौड़ा दौड़ा आया तो उसके बहनों ही नीचे पड़े हुए हैं और बहन खूब विलाप कर रही है। जब वो रोते हुए देखा तो वो भी रोने लगा, कहा दीदी चंद्रमा नहीं निकली थी, हम आपके साथ ऐसा काम कर दिए, चंद्रमा नहीं निकली थी। अब लड़की जो है क्या करती, बेचारी छोटा भाई था, उसको कुछ कर भी नहीं सकती थी। सारी रात ऐसे ही अपना सिर जो है कि क्या करती, माथा पीट करके रो रही थी। तो रात में गणेश भगवान आए, बोले कि बेटा तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा है कि तुम अपने पति का सिर अपने गोद में ले लो और ऐसे ही जब ये 6 महीने के बाद एक और सकट आता है उस समय तुम जो है कि नहा करके इसी विधि विधान से पूजा करोगी, अर्घ दोगी। जैसे ही वो लड़की व्रत रहने के बाद पहला अर्घ उसने दिया तो उसकी पति की कुछ शरीर जो सूखे सूखे थे थोड़ा ठीक होने लगे। दूसरा अर्घ दिया तो थोड़ी कंपन होने लगी। तीसरा अर्घ जब उसने दिया तो पति की आंखें खुल गई। चौथा अर्घ देने के बाद उसके पति उठ करके बैठ गए, बोले
कि अपनी पत्नी को देखें और कहने लगे कि मुझे क्या हो गया था। वो बोली कि आपको कुछ नहीं, बाद में बताएंगे, पहले आप गणेश भगवान का स्मरण कीजिए, सकट मैया का जय जयकार करिए। उन्हीं की वजह से मेरे सुहाग का फिर से जो है हमें आप प्राप्त हुआ है, आप जिंदा बच गए। मुझे यही बहुत खुशी है। जो स्त्री यह व्रत रखेगी उसका हमेशा सुहाग अमर रहेगा, उसकी गोद भरी रहेगी। जय सकट मैया की जय। अगर ये कथा आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक